मौजूद हैं। सुमित, क्या तैयारियां झालावाड़ में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देखा हमने कि टोंक में किस तरह से पोलिंग बूथ सज चुके हैं। इस वक्त आप झालावाड़ में जहां जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं उसमें किस तरह की तैयारियां और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिनको जहन में रखकर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे? तैयारियां यहां पर अमरदीप यहां पर दिखा रहे थे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम उस पोलिंग बूथ से इतर इस वक्त मौजूद है जहां पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर रुकी हुई हैं, और हम उनके जहां पर वो ठहरी हैं वहां पर आकर रुके हैं, और जहां पर क्योंकि कुछ ही देर के बाद उनका निकलने का कार्यक्रम है, तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब वो यहां से निकलेंगे उस पोलिंग बूथ पर, क्योंकि कुछ ही दूरी पर उस पोलिंग बूथ को जो है बनाया गया है जहां पर जाकर वोट जो है वो वसुंधरा राजे को यहां पर करनी है। और समीकरणों की अगर हम यहां पर बात करें झालापाटन की, क्योंकि लगातार जब से झालापाटन या झालावाड़ सीट, क्योंकि सांसद रह चुके हैं वसुंधरा राजे यहां से, और इसके अलावा उन्होंने विधानसभा का चुनाव यहां से जिस तरीके शुरुआत की, फिर मुख्यमंत्री के पद तक उनका पहुंचना, ये तमाम वो चीजें हैं झालापाटन की जो अपने आप में यहां पर खास बनाती हैं। 199 सीटों पर पूरे राजस्थान के अंदर वोट होना है, और अभी तक राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वसुंधरा राजे के लगातार बीजेपी जो है वो जीत हासिल करती रही। और पिछले अगर आप 4 चुनाव को देखेंगे तो लगातार यहां पर जो राज है वो बदलता रहा है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा जो कांग्रेस यहां पर क्लेम कर रही है, लेकिन वसुंधरा राजे हो, बीजेपी हो, वो पूरी तरीके से एश्योर नजर आ रही है। खास तौर पर अगर हम झालापाटन सीट की अगर यहां पर बात करें तो वसुंधरा राजे का पूरी तरीके से प्रभाव इस पूरे क्षेत्र पर है, पूरे झालावाड़ में खासतौर पर जो असर है वो वसुंधरा राजे का यहां पर नजर आता है। और दूसरी तरफ जो जातीय समीकरण है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तकरीबन जो है 3 लाख के करीब कुल मतदाता हैं, और उसी को जो है साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके इधर सबसे महत्वपूर्ण ये कि 199 सीटों पर आज 5 करोड़ मतदाता उन तमाम प्रत्याशियों का जो तकरीबन 1800 के करीब हैं उनकी किस्मत का फैसला आज यहाँ पर करने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारियां अमरदीप ने भी यहाँ पर दिखाई। तमाम पोलिंग बूथ पर इसी तरीके के जो है वो तमाम इंतजाम देखने को मिले। हम उस पोलिंग बूथ पर भी वहाँ पर गए थे जहाँ पर अभी ट्रायल रन जो है वो इस वक्त चल रहा है, और उसके बाद तमाम मतदाता 7 बजे के करीब वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अगर आप पिछले 4 चुनाव को यहां पर देखेंगे तो जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, बीजेपी का जो राज है वो आया है, और जब जब की परसेंटेज 1 से 3% तक नीचे गया है तब तब कांग्रेस को इसमें फायदा हुआ है। इस बार ये पैटर्न आखिर किस तरीके का होगा, क्योंकि पूरी जो एश्योरेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, अपने अपने दावे यहाँ पर हैं, लेकिन उन दावों में आखिर कितना दम है ये आज जनता तय करेगी। लेकिन झालापाटन सीट पर अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से दावा एक बार फिर से बीजेपी की, क्योंकि ये पूरा जो कोर वोटर यहां पर माना जाता है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। वसुंधरा राजे जो है वो इस सीट से यहां पर लड़ते रही हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उसका असर भी इस पूरी सीट पर जो है वो बार बार देखने को मिला है। और यही कहा गया क्योंकि चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता रही हो, जो रमा पायलट हैं, सचिन पायलट की जो माता जी हैं, उनको हरा चुकी है वसुंधरा राजे। मानवेंद्र सिंह को उन्होंने, कांग्रेस की जो दिग्गज प्रत्याशी एक दौर में रहे, उनको हराने में उन्होंने जो है कामयाबी हासिल की थी। तो ये वो स्थितियां हैं जो झालापाटन सीट को पूरी तरीके से क्लियरनेस कहीं ना कहीं देती हुई नजर आती है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका कितना असर जो है वो इस चुनाव पर नजर आता है। मैं वापस लौटूंगा सुमित। अमरदीप, एक बड़ा सवाल ये है कि जो राजस्थान के मुद्दे हैं ये चुनाव उस पर कहीं ना कहीं आज बेस्ड नजर आने वाला है, मतदाता उस पर ध्यान ज्यादा फोकस करने वाला है, या फिर जो बयानबाजियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं मतदाता के दिमाग पर असर करेंगी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर वो मुद्दे होंगे जो राजस्थान से रिलेटेड हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और खड़गे जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उन्होंने उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो पेपर लीक, बेरोजगारी, इसके अलावा महिला उत्पीड़न, लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के बीजेपी लड़ी है चुनाव। और ग्राउंड पर जिस तरीके से जो मुद्दे जनता के बीच में रखे कि 5 साल किस तरीके का कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन तमाम चीजों को लेकर के मुद्दों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, इन तमाम बड़े चेहरे जो थे उन्होंने राजस्थान में प्रचार प्रसार किया, और लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जिस तरीके से महिलाओं के रेप केस थे उनको लेकर के, पेपर लीक के मामले को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश की। बिल्कुल, तमाम ऐसे विषय हैं जो कहीं ना कहीं इस बार महत्वपूर्ण नजर आने वाले हैं, और अब वही देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सुमित और अमरदीप, एक
बड़े जो चेहरे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में, आज जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाती है, जरा दर्शकों को वो बता देते हैं। चूंकि 2 सीटों पर तो आप लोग मौजूद ही हैं, लेकिन इससे इतर कौन कौन सी सीटें और ज्यादा मायने रखती है राजस्थान में, वो देख लेते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरदारपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं। आज उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होने वाली है। तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से तैयारियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की भी नजर आ रही थी और कैसे जो माहौल है वो बीजेपी भी बनाती हुई दिखाई दी थी। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, एक बड़ा सवाल ये हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पार्टी में भी बहुत ज्यादा है, पार्टी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है। चूंकि भले विपक्ष में है, उसके बाद भी क्या उसको पाटने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाई है? देखिए, ये सूरत हाल जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए रहा है, और अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे वो भी इससे अछूती नहीं रही है। उसके लिए 2 स्थितियां ये हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है राज्य के अंदर, एक दूसरा पार्टी के अंदर हमने देखा है गहलोत खेमे और सचिन पायलट खेमे के अंदर जो स्थितियां देखने को बार बार मिली हैं। और अगर हम बीजेपी की यहाँ पर बात करेंगे, सवाल उठते जरूर रहे, लेकिन काफी हद तक उसे जो है कम करने में या फिर कहिए कि पूरी पार्टी को साधने में, क्योंकि बीजेपी की हमेशा ताकत रही है कि जो पूरा संगठन है उसे किस तरीके से साध कर चलना है, वो केंद्रीय नेतृत्व उन तमाम चीजों को खुद तय करता है। और ऐसी परिस्थितियां, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर पूरा जो विरोध है वो इससे पहले लगातार, चाहे पूरे 5 साल की अगर हम यहाँ पर बात करें कांग्रेस की चलती रही, सचिन पायलट पूरी तरीके से विरोध कर खड़े हो गए थे। ऐसी जो स्थितियां वो कम से कम बीजेपी ने अभी तक फेस नहीं की हैं। लेकिन सीएम का चेहरा कौन हो, सीएम के चेहरे को लेकर बार बार सवाल जो है पूछे जाते रहे। इसे बहुत बेहतर तरीके से टैकल करने में बीजेपी यहाँ पर कामयाब रही है। उसने अपने पत्ते इस पर बिल्कुल भी नहीं खोले हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का चेहरा बेहद बड़ा है और इसे बीजेपी बहुत खास तौर से समझती है, इसीलिए इन तमाम चीजों को जो है बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। लेकिन सीटें कितनी आती हैं, किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहता है, ये काफी हद तक सारी चीजें जो हैं वो तय होंगी। उसी के बाद जो है हालात यहाँ पर ये बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल जो है राजस्थान के लिए होगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अमरदीप ने यहाँ पर कही कि जो वोट होगा वो राजस्थान के मुद्दों पर होगा। राजस्थान के अंदर चाहे वो पेपर लीक का मसला हो जो लगातार सत्ता पार्टी को घेरता रहा है, दूसरी तरफ चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इसमें राजस्थान लगातार पिछड़ा है, लगातार कानून व्यवस्था जो है वो खराब रही है। और इन्हें इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में बीजेपी कितनी कामयाब रही है, ये आज मतदाता कहीं ना कहीं तय करते हुए यहां पर जो है वो नजर आएंगे। तो राजस्थान की राजनीति किस ओर जो है वो करवट बदलती है, उसका मतदाता के मन में आखिर क्या है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज सभी की किस्मत, जो तमाम मतदाता हैं, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या इसके इतर कुछ और पार्टी हो, उनकी जो तमाम मतदाता हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। एक रिपोर्ट